अगर देखिए, अगर मुद्दों की बात करें, जो लोग हैं वो मिला जुला बता रहे हैं। कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि लंबे समय से सरवन जी हैं सत्ता में, शराबबंदी पे लेकर के सरकार फेलियर है, ऐसा कहा जा रहा है। आप प्रतिनिधि हैं, क्या लग रहा है? नहीं, शराबबंदी तो ठीक है, सरकार का वो है, सरकार का वो नियम है, लेकिन उसमें थोड़ा सरकार विफल है। तो हम मतलब पूरे लोग कबूल कर सकते हैं। मतलब ये आप लोग भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं नाकामी है सरकार की? हाँ, प्रशासन का जो भी है ये उसमें नाकामी है। अच्छा, आप अभी कुछ कह रहे थे कि श्रवण कुमार जी, इस बार ये लोग ये कह रहे हैं, नालंदा में घूम रहा हूँ मैं, सभी जिलों में जा रहा हूँ, लेकिन पर्सनली अगर यहाँ की बात करो, लोग बदलाव की तरफ कह रहे हैं कि कल बदलाव कुछ होगा, तो आपको लग रहा है कोई बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं है। पिछले बार 20-17 हजार से थे, इस बार 25 हजार से कम उनका बदलाव मतलब क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? क्यों बदलाव करे? कोई कुछ तो कारण होगा कि आप लोग नहीं बदलना चाहते। जिनको विकास नालंदा में नहीं दिखता है, अच्छा, अरे उल्लू को रात में दिखता है, इंसान को कम से कम दिन में दिखना चाहिए। और जिनको विकास नहीं दिखता है वो चले जाएं बिहार से बाहर। कम से कम 2005 के पहले जो व्यक्ति बिहार देखे हुए हैं और अभी देखिए। कितनी तस्वीरें आप लोग लंबे समय से देख रहे हैं, कितनी तस्वीरें बदली हुई आप लोग को नजर आ रही है? बहुत कुछ। नालंदा में क्या नहीं हुआ? खेल स्टेडियम नालंदा में है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा के, वही नालंदा विधानसभा में है। लेकिन एक बात अगर मैं पूछूंगा आपसे, नालंदा बिहार की विवाद छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करेंगे पूरे विश्व पे, तो नालंदा का हमेशा चर्चा होता है और इसको एक इतिहास से जोड़ करके देखा जाता है इस विश्वविद्यालय के नाते। तो नालंदा जितना देखा और समझा सच जाता है, क्या उतना आपको लग रहा है कि डेवलप हुआ है या होना चाहिए अभी? पहले टूरिस्ट लोग बहुत कम यहाँ आते थे। अच्छा, ठीक है ना? अभी टूरिस्ट का आंकड़ा देख लीजिए आप, 2005 से और अभी का आंकड़ा देखिए टूरिस्ट का। उसके बाद लोग बाहर में बिहारी के नाम से गर जाते थे। आज नीतीश जी का देन है, कम से कम बिहारी गर्व से कहता है बिहारी हैं। नहीं, आज नहीं गिर जाते? नहीं, बहुत कम की संख्या मिलती है, लेकिन आज गर्व से कहते हैं बिहारी हम हैं। अच्छा, पहले नहीं कह पाते थे बिहारी कि हम बिहारी हैं। जाइएगा तब ना पता चलेगा हुजूर, हैं? बिहार के बाहर जाइएगा तब ना पता चलेगा कि बिहारी को गाली पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यहाँ बिहार में प्रधानमंत्री जी के माँ से गाली पड़ता है तो जो है पूरे बिहार बंदी हो जाता है। तो सबसे पहले गुजरात के थे मोदी जी, तो सबसे पहले 2 घंटा गुजरात अगर बंद करके दिखा देते तब हम जानते। बताइए ना भैया। 2 घंटा गुजरात बंद करके। उतना बड़ा लेवल का हम नेता नहीं है भैया। अच्छा, भैया नेता हैं? उतना बड़ा लेवल का हम नेता नहीं है। नेता नहीं है, नेता यही लोग हैं। नीतीश जी का हम लोग नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बिहार बंद जो हुआ था, प्रधानमंत्री माता जी को गाली दी गई थी, तमाम मुद्दे थे। उससे बड़ा तो दंगा बिहार शरीफ वो लोग किए हैं। अच्छा, उससे बड़ा दंगा तो किए हैं। आपके उप मुख्यमंत्री जी कैसे हैं? क्या उप मुख्यमंत्री जी? उप मुख्यमंत्री ठीक है, ठीक है। वो भी तो अभियुक्त हैं 7 नरसंहार वाले मामले में। अब उनका जीवनी तो हम खोल कर ही रखे हुए हैं, या तो उनका हम परिवार नहीं है न गोतिया है कि भाई देखे चले। वो तो प्रशांत किशोर या बाकी सब जो उनका इतने आप समझिए कि यहाँ पर्सनली विकास, समझ गया ना? यहाँ जो है, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। एक सुनिए, आप श्रवण जी के समर्थक हैं, यहाँ बहुत लोग थे और वो कह रहे हैं कि यहाँ एक अलग से टैक्स लगता है, सर्वन टैक्स, थोड़ा इसके बारे में। कोई टैक्स नहीं लगता। कौन बोलता है टैक्स लगता है? कोई टैक्स लगता है? हाँ, कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब लग रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में अभी नालंदा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा। और लगातार इनका 8वीं बार फिर जीत है। श्रवण कुमार जी के 5 बड़े काम नालंदा में बताइए थोड़ा। तो क्या 5 बड़े काम जो उन्होंने किए हैं? आप यहाँ से 2 किलोमीटर हट कर देखिए, मेन रोड कहीं से बगल में 4 लेन है। अच्छा, मतलब मेन रोड नहीं सही है, बगल में 4 लेन है। मेन रोड के अलावा प्रत्येक 2 किलोमीटर पर 3 4 लेन है। अच्छा, इधर देखिए, इधर देखिए। नहीं तो 4 लेन तो भैया वो तो केंद्र सरकार बनाती है NHAI, वो तो उसमें तो नहीं, बिहार सरकार का योगदान नहीं है क्या? वो बिहार सरकार बना रही है, तो इनका बताइए ना। श्रवण जी की मैं बात सर हम एक के बाद जानते हैं। भैया को बता, जिधर गली से घुसिए कहीं न कहीं निकल जाइएगा रोड पे। तो गली से घुसना और निकलना नहीं, 5 काम जो श्रवण जी किए हैं बड़े, मतलब आप कह रहे हैं कि जनता उन्हीं की तरफ बढ़ेगी, तो 5 काम कौन से ऐसे किए हैं कि जनता उनको वोट करेगी ही करेगी उस मुद्दे पे? पूरे मतलब 7 दिन में कोई ऐसा विधायक नहीं है जो 5 दिन कम से कम क्षेत्र में रहते हैं ना जी। अच्छा, आप बगल में कोई विधायक को उठा देख लिए। मतलब आपका कहना है कि लोगों के बीच में रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। हाँ, सुख दुख सब कुछ में साथ देते हैं सबका। और कोई जात कोई समाज रहे, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। और एक हो गया, और दूसरा और क्या, इनका दरवाजा सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 12 बजे बंद होता है। अच्छा, दो हो गया।
और क्या, बहुत बहुत सा ऐसा काम, कितना गिनती गिनावे हम। अब दोनों बताएं, अब दोनों काम में नहीं आया। कोई काम ऐसा बताइए कि विश्वविद्यालय बना दिए जहां नालंदा के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना दिए, नालंदा के 500,000 मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम हम बताइए बता ना। रहे हैं ना, सरकार की सर, पहल तो हो रही है, हम इसको बता रहे हैं फैक्ट्री पे किए हैं। सरकार से पहल कर रहे हैं। सरकार पहल कर रहे हैं भैया। हम बता रहे हैं, सरबन जी जब पहली बार इलेक्शन जीते थे तो अपना 13 बीघा जमीन बेच के बने थे विधायक। और अभी करंट में आप चले जाइए महाबोधि कॉलेज के पास खड़ा हो जाइए, आंख उठा के जहां तक जमीन नजर आएगा सब सरवने जी का है। अपना नर्सिंग कॉलेज में अपना ऑफिस, ठीक है ना, यही विकास है। इन लोग विकास सिर्फ पर्सनल विकास को विकास मानते हैं। हम लोग भैया बता रहे हैं कि आप जिधर से किधर से भी घुसिए, किसी इधर निकल जाएंगे। कौची रोड बनाना आपका जो है वो तो आपका वर्क है जी, वो आप वर्क प्रोफाइल में आता है, वो आपको बनाना ही आपका अधिकार है। एक मिनट, आप नाराज मत होइए। काफी लंबे समय से 2500 साल से उससे भी ज्यादा समय लगभग हो रहा है वो हैं सरवन जी। तो मतलब अगर काम की बात जैसे हो रही है चर्चा कि ये काम हुआ, आप लोग को क्या क्या लगता है कि उन्होंने ये काम किया? हम तो सर एक चीज बस सिस्टम बता दिए ना कि सरवन जी जीत रहे हैं नीतीश जी के सैंबल पे। नीतीश जी को ही देख के, नीतीश जी वास्तविक में अच्छे नेता हैं और बिहार के लिए अच्छा काम। इस बार नीतीश सरवन जी का कोई योगदान नहीं है। इस बार नीतीश जी को सिंबल पे वो जीत पाएंगे या आप लोग बदलेंगे? नहीं जीत पाएंगे, बदल देंगे अब की बार, अब की भैया, बार बदला जाएंगे। कोई बदलाव नहीं सर, कोई बदलाव नहीं। कितना बता रहे हैं मार्जिन? 25 ईयर प्लस में 25। हाँ, अच्छा, जो शर्त लगाना लगा सकते हैं हमसे। अरे हम क्यों शर्त लगाएंगे? आप भी लगा लीजिए। अब मैं क्यों लगाऊंगा? भैया साहब आप भी लगाइए। लगा लीजिए। अरे मैं क्यों एनडीए की सरकार और यहाँ 25 ईयर से प्लस से सरकार किसी की बने, मुद्दों पे तो बात करेंगे ना। जैसे आपने कहा कि सरकार नाकाम है शराबबंदी पे, मान रहे हैं नहीं इस बात को? हम क्या मतलब, लोग भी बोलते हैं। लोग नहीं, लोग तो कह रहे हैं, आप बताइए। तो हम क्या मतलब, बिहार का डिप्टी सीएम है जो। अरे महाराज, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप प्रतिनिधि हैं मंत्री जी के। शक्तिशाली होता है लोकतंत्र में, आप जनता को कह रहे हैं हाँ, जनता लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली होता है तो जनता। जनप्रतिनिधि का काम है जनता का सेवा करना। हाँ, जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता का सेवा करना। लेकिन यहाँ क्या है कि जो है, यहाँ यही है जनप्रतिनिधि कि मात्र 5 साल में एक बार आपका दरवाजा खटखटाएंगे, अब बाकी युवा बेरोजगार जो है रोड पर भटकते रहे 5 साल, कोई देखने वाला नहीं है सर। यहाँ अगर जनता नहीं जागरूक हुआ, युवा वर्ग नहीं जागरूक हुआ, तो सरकार हर बार यूटिलाइज करेगा और हर बार जो नींबू गाड़ के जो है फिर साइड कर देगा। देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है पूरे नालंदा में। जब अलग अलग जगहों पे लोगों से बात मैं कर रहा हूँ तो लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग देखिए पार्टी से जो रिलेटेड लोग हैं वो पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके हिस्से क्या आएगा? जब कल वोटिंग हो जाएगा, वोटिंग होने के बाद जब 14 को नतीजे आएंगे तो पार्टी से जुड़े हुए लोगों के बाद जो आम जनता है उनको क्या मिलेगी? उनके हिस्से का क्या होगा? उनके बच्चों का क्या होगा? उनकी पढ़ाई, उनकी दवाई, उनका रोड, उनका सड़क, उनका पानी, ये तमाम मुद्दे हैं बिहार में और ये मुद्दे बने हुए हैं। इन सब पे कौन कितना काम कर पाएगा? इस चुनाव के बाद किसके सर पे सजेगा ताज, वो 14 तारीख का आप इंतजार करिए। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बिहार में तमाम सीटों पर 38 जिलों में मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ और भी लोगों से बात करूँगा स्थानीय मुद्दों पर। तमाम विकास के जो पैमाने हैं उनमें कितना विकास हुआ है, बिहार आगे जो बढ़ रहा है उसमें स्थानीय लोग कितना एक्टिव हैं, जो सरकार दावे कर रही है, दावे से परे जमीन पे क्या स्थिति है, ये मैं आपको दिखाने का लगातार प्रयास करूंगा। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, नालंदा।